गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक और श्रृंखला में आपका स्वागत है। और वो आज का श्रृंखला है भारतीय संविधान से पिछले वर्ष में पूछे गए तमाम प्रकार के क्वेश्चनों का एक संग्रह है, जिसको मैं फुल्ली डेडिकेशन के साथ मैं इसको समझेंगे और बेहतर से बेहतर एनालिसिस देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज का श्रृंखला को। और वह श्रृंखला आपको बेहद पसंद आएगा, क्योंकि यह श्रृंखला एक अलग ही अंदाज में किया जाएगा। और भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, हम देखते हैं इसमें कहाँ से हम और किस ढंग से शुरुआत करते हैं, इस बारे में आज कुछ इंट्रोडक्शन करते हैं, परिचय करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि टोटल 42 अध्याय हैं, जिसमें हम 42 अध्याय को मैं बारीकी से 42 तो सिर्फ शो कर रहा है, इसको करीब से करीब हम कितने अध्याय में कंप्लीट करेंगे, तो हमें जहाँ तक अनुमान है 60 से 65 अध्याय में इसको हम कंप्लीट करेंगे। ये जो ब्लिंक हो रहा है ये इस वजह से हो रहा है, मोर पीडीएफ क्लिक। तो कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए काफ़ी है, समझ रहे होंगे, कोई इशू नहीं बनेगा। तो 60 से 65 एपिसोड में कंप्लीट करेंगे और जितने भी इसमें PYQ के फॉर्मेट में दिया हुआ क्वेश्चंस है उसको हम विश्लेषण के साथ समापन करेंगे। इसके अलावे जो है लक्ष्मीकांत का जो बुक है उसका रेफरेंस मैं लूँगा। इसके अलावे और भी जो एक्स्ट्रा जो बुक है जो इसके संदर्भ में जो बेहतर हो सकता है उसको यहाँ रेफरेंस रखकर समझने का कोशिश करूँगा। तो आज का शुरुआत जो है हम सबसे पहले करते हैं, कहाँ से करते हैं। देखिए यहाँ तक जो है आपको मैं कभी और वीडियो में पढ़ा दूंगा या खुद आप भी पढ़ सकते हैं। भारत संविधान का स्रोत, हम संविधान के भाग से शुरुआत आज का हम करते हैं, ठीक है। तो बिना समय गवाए, कितना पेज नंबर है 31 पर हम शिफ्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, भाग। भारतीय संविधान को क्रमानुसार 22 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और वर्तमान समय में अभी 25 भाग है। अगर ये दोनों अगर ऑप्शन आता है पेपर में, अगर 25 भी रहता है और 22 भी रहता है, तो ध्यान रखिएगा कि मुख्य संविधान अगर लिखा हुआ रहे, जो मेन संविधान है, ध्यान रखिएगा, ये ना कि 25 मार कर चल देने को। अगर 25 रहता है और 22 भी रहता है तो थोड़ा क्वेश्चन का एक व्यू रखना है, क्वेश्चन को देखना है, ना कि जल्दीबाजी कर लेना है, ठीक है। तो पहला संविधान का भाग क्या है? भाग 1 में है संघ और उसके राज का क्षेत्र, जिसमें वर्णन है। दूसरा क्या है? दूसरा नागरिकता है। तीसरा क्या है? मौलिक अधिकार है। चौथा राज्य और नीति निर्देशक तत्व है। चौथा के ए का मौलिक कर्तव्य है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। सॉरी। 5 क्या है? संघ। 6 क्या है? राज्य का वर्णन है। 7, देखिए अभी तक क्वेश्चन जो है 7 से नहीं पूछा गया है। अगर हम देखें तो इसमें 7 का है निरस्ती के बारे में बताया गया है। 8 क्या है? तो राज्य एवं संघ एवं राज्य के क्षेत्र का बारे में विवरण है। 9 क्या है? देखिए हाईलाइट किया हुआ है ना, यही मैं बात बता रहा था अभी। जो जो चीज़ हाईलाइट कर रखा है, देखिए मैं यहाँ भी बताया था, हाईलाइट कर रखा है, डार्क कर रखा है। तो ये सब क्वेश्चन जनरली पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में। तो पंचायत का संबंध जो है 9 से है। नगर पालिका का 9 का ए से है। फिर 9 का बी से है। सहकारी समिति का 10 का अनुसूचित जनजाति से है। 11 संघ और राज्य के बीच के संबंध है, पूछा जा चुका है, ठीक है। 12 कितना है? तो 12 का जो है बीच संपत्ति और संविदाएं के बाद 13 भारत के संविधान और भीतर व्यापार और वाणिज्य एवं समागम, ठीक है। 14 है संघ और राज्य के
अधीन सेवाएं, ठीक है, अधीन सेवाएं संघ और राज्य के और संघ और राज्य के बीच के संबंध 11 और 14 ध्यान रखिएगा। या 14 के ए में जो है, 14 के ए में अधिकरण है, 15 में निर्वाचन है, 15 में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है निर्वाचन जो है 324, और आपको पता ही है 25 जनवरी है ना, 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। 16 का कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। 17 राजभाषा, ठीक है, याद रखिएगा 343, ठीक है। ये आपदा उपबंध जो आपका जो 352 356 ये सब जो है आपदा का वर्णन इसी में है। 19 में आपका प्रकीर्ण है। 20 में संविधान संशोधन, पता ही है आपको, संविधान संशोधन 368। अभी तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं वो भी हमें बताइएगा। जो कि 100वां संविधान संशोधन जो है बांग्लादेश के और भारत के बीच का गांव का जो लेकर जो हुआ था वो है मोदी सरकार में, हसीना के समय में। और 101 आपको मालूम ही है, 103 आपको मालूम ही है। 103 और 101 बताइएगा हमको EWS के लिए दोनों में से कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में EMRS में शायद पूछा जा चुका है। कहाँ आ गए हम लोग? 21 अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध के बारे में वर्णन है। 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी और प्राधिकृत पाठ का निरसन के बारे में वर्णन है। चलिए अब इस पर जो निर्धारित प्रश्न हैं MCQ फॉर्मेट में, उस पर हम चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो कितने भागों में विभाजित किया गया है बताइए। भारतीय संविधान सिर्फ बोल रहा है तो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 22 भागों में विभाजित किया गया है। और यहीं पर लिख दिया जाएगा कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो 25 आ जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ दिया हुआ है ना, गणना की दृष्टि से इसमें वर्तमान जब शब्द लगेगा तभी इस पर हम केंद्रित करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नहीं है अगर पूछता है, ये ध्यान रखना, नहीं है। आजकल तो एग्जाम में हाईलाइट कर देता है नहीं, लेकिन इसको भी ध्यान में रखना है। तो कौन सा नहीं है? आपका जो है नागरिकता है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य देखिए क्या बता रहा है 4 के ए। अभी हम लोग मौलिक कर्तव्य के बारे में क्या पढ़े थे? अभी देखिए मौलिक कर्तव्य के बारे में हम लोग पढ़े थे 4 के ए, और यहाँ क्या दे रखा है 6 के ए। तो यही चीज़ को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य 6 के ए जो कि युग्म 4 के ए के अंतर्गत आता है, जो सुमेलित करता है, ठीक है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? किन सोपानों में? तो पंचायतों बनाने की अभी पंचायत के बारे में कहाँ वर्णन है? देख सकते हैं आप, पंचायत के बारे में 9 में वर्णन है। यहाँ क्या बता रहा है 9, तो 9 ऑप्शन सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट के लेकर, तो पंचायती विभाग बहुत दो तीन जो है ना अनुच्छेद मैं बताता हूँ क्या कौन कौन सा है अनुच्छेद। स्टेट एग्जाम में जो है दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 टॉपिक। एक अनुच्छेद हो गया, दूसरा पंचायत हो गया, तीसरा जो है आपका नीति निर्देशक तत्व हो गया, और एक और टॉपिक अगर देखें तो हम इसमें ऐड कर दें अनुच्छेद, पंचायत, नीति निर्देशक तत्व और CM। ये 4 टॉपिक जो है ना, ये आपको पॉलिटी का एक स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए पिलर है। इससे क्वेश्चन जनरली 2 से 3 पूछ ही दिए जाते हैं, पंचायत से या अनुच्छेद से या नीति निर्देशक तत्व से या CM और गवर्नर से पूछे जाते हैं। चलिए संविधान के 73वें संविधान संशोधन, देखिए 73वें संविधान संशोधन एक क्वेश्चन यहाँ है 92 24 अप्रैल। देखिए 24 अप्रैल ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट में बिहार दरोगा में पूछा गया था कि पंचायती दिवस का मनाया जाता है 24 अप्रैल, और 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर का बर्थडे भी है। और सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें सर्वप्रथम जो है भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। भारत रत्न दिया गया था, कब दिया गया था? तो 2000 कब दिया गया था? 14 में दिया गया था, ठीक है।
2019 में दिया गया था किनको? 2019 में बताइएगा अटल बिहारी वाजपेयी को, भूपेंद्र हजारिका को 2019 में दिया गया था। 2024 में दिया गया था किसको? आपका कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था, आडवाणी जी को दिया गया है। और 2019 में एक और प्रणब दा को भी दिया गया था, ठीक है। और 2024 में इन लोगों को दिया गया था, ठीक है, 4 लोगों को दिए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम शिफ्ट करते हैं। चलिए इसको पढ़ लीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच के विधायी संबंध के बारे में है? देखिए ये अब यहीं पर क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए गौर कीजिएगा। कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है? कौन सा? तो आपका 11 और अध्याय 1, ठीक है। यूपीपीसीएस का एग्जाम मेंस का क्वेश्चन है। संविधान के भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय अनुच्छेद 245 से 55, याद रखिएगा 245 से 55 संघ और राज्य के बीच विधायी संबंधों के बारे में, जबकि इसी भाग का अध्याय अनुच्छेद 2 जो है अनुच्छेद अध्याय 2 का अनुच्छेद कितना है? 256 से 63 प्रशासनिक संबंधों के बारे में विवरण करता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर से किस तरह से पूछा जा सकता है। देखिए हम यही चीज़ को, इसको पढ़ना तो सब कोई पढ़ लेगा, इसमें कोई दो राय की बात तो नहीं है, लेकिन इसको कैसे हमें अंडरस्टैंड करना है, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन एक और जनरेट किया जा सकता है कि संविधान का, मैं पूरा तो नहीं लिखूंगा, संविधान का भाग जो है 11, भाग 11 से कथन 1 दे देगा। भाग एक लिख दिया जाएगा 247 से 257। कथन दूसरा में भाग 2 लिख दिया जाएगा 256 से 263। अब नीचे दे दिया जाएगा 1 सही है, 2 सही है। क्वेश्चन कितना स्मार्ट पूछ सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ना 247 लिख दिया, जबकि 245 होना चाहिए था। तो ये भाग 1 जो है कथन जो है बिल्कुल गलत है, भाग 2 जो है कथन जो है सही है। तो एक कथन गलत और दूसरा कथन सही। ऐसे क्वेश्चन जनरली पीसीएस लेवल में पूछे जाते हैं और इस तरह का फॉर्मेट बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में भी है। आजकल ये एग्जामिनर कैसे किसी को छाटे, इस तरह से क्वेश्चन को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर शिफ्ट करते हैं। सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए कि सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। आजकल तो कूट मिलाने वाला भी क्वेश्चन बहुत अजीबोगरीब आता है कि पूरे के पूरे मिलाना पड़ रहा है। चलिए उस संबंध में हम देखते हैं क्या कहता है। उपाधियों का अंत पता है ना, नाइटहुड उपाधि, ये सब चीज़ जो मिलते थे पहले अंग्रेजों के द्वारा, उसका अंत किया गया, वो भी एक संविधान के दायरा में रख के। तो आप बताइए उपाधियों का अंत का संबंध कहाँ से है? ग्राम पंचायत का संगठन का संबंध कहाँ से है? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालक को शिक्षा मुफ्त देने का प्रावधान कहाँ पे है? और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ, इसका प्रावधान कहाँ पे है? तो ये तो आपको मालूम है। अगर शुरुआत में ही अगर पढ़े होंगे भारत का इंडिया और भारत नाम रखा जाएगा और ये राज्यों का संघ है, तो नंबर 1 में ही था। तो नंबर 1 में ही था, तो बताइए इसमें नंबर 1 में था तो डी का कौन सा इसमें होगा? राजनीति नहीं होगा। संघ और संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या हो सकता है? बताइए। संघ और राज्य उसका क्षेत्र हो सकता है? बताइए। तो संघ या उसका राज्य क्षेत्र हो सकता है? मौलिक कर्तव्य देखिए बी मैंने कि बी बता रहा है। बी मैंने ए का 3 मौलिक अधिकार में आता है। चलिए फिर बी का 3 एक 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 का ए का 3 बी का 1 बी का 1 बी का 1 देखिए बी का 1 सी का 3 सी का 4 सी कौन है? सी का 4 और डी डी का 2 संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है। इस तरह से हमें मिलान करना पड़ेगा, एक एक चीज को बारीकी से पढ़कर मिलान करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए
निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म एक सही सुमेलित है, बताइए। सी, ऑप्शन सी, संविधान का चौथा का मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल सही है। जो अभी हम लोग छठा देख रहे थे, ये चौथा का है, बिल्कुल ये सही है। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से है, तीसरा भाग मौलिक अधिकार से, और चौथा भाग नीति निर्देशकता से है, चौथा का मौलिक कर्तव्य, और पांचवा भाग संघ से संबंधित है। इस प्रकार सही उम्मीद सी ऑप्शन सही है। चलिए, नागरिकता का संबंध कहाँ से है? नागरिकता का संबंध जो है आपका, नागरिकता का संबंध भाग 2 से है। संघ और राज्य क्षेत्र का संबंध भाग 8 से है। नगर पालिका का संबंध, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नगर पालिका और नगर पंचायत, नगर पालिका का संबंध 9 का ए से है, और निर्वाचन का संबंध जो है 25 से है। ठीक है, तो संविधान का भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग का के राज्य के सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, नोट में पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान का भाग 11, भारतीय संविधान का भाग 9 जो है 9 क्या है, और क्या कहता है? मिलान करने के लिए कहता है। तो 4 के ए, 4 के ए तो अभी हम लोग पढ़े थे, क्या है? मूल कर्तव्य है। ठीक है, अब एक का मिलान हम कर लेते हैं। 3 का 4 कर लिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 का 4, 3 सी का 4 कौन है? तो सी का 4 1 है, और 1 सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, सीधे नेक्स्ट पर हम शिफ्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अंतर्गत सही है? तो पंचायत हम क्या पढ़े थे? पंचायत का संबंध सुमेलित नहीं है। अच्छा सॉरी, सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है, तो इसमें देखिए पंचायत तो हम 9 देखे थे, नगर पालिका 9 के का अभी हम देखे। हाँ, सहकारीय समिति, अब देखिए हम एक चीज़ यहाँ बताया था मैं, सहकारीय समिति। देखिए सहकारीय समिति, हम घेरा मारा थे, सहकारीय समिति 9 के ख, सहकारीय समिति से संबंध है। 9 के खा, तो 9 के खा देखिए सहकारी समिति है ना, तो है। अधिकरण 10 है जी नहीं। अधिकरण देखिए, अधिकरण का क्या था, कह रहा था, अधिकरण के बारे में देखते हैं। देखिए 10 क्या है? अनुसूचित जनजाति है, तो हाँ अधिकरण है ही नहीं, तो अधिकरण का यहाँ इससे कोई संबंध नहीं है। तो संबंध जब नहीं है तो वो गलत हो जाएगा, है ना। नीचे झुककर बोलने से थोड़ा गला फंस जाता है ना। चलिए, यही था ना। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान है? पंचायती राज व्यवस्था, यहाँ क्या कह रहा है? प्रावधान दिए गए हैं, तो दिए गए हैं 9, सीधे 9। 3 किसके लिए है? 4 किसके लिए है? 4 के कब, ये सब तो पता ही है आपको, तो क्यों इस पर टाइम वेस्ट करना? सीधे जो है क्वेश्चन उस पर टिक आउट कर लेना है, थोड़ा समझदारी से क्वेश्चन को पढ़ते हुए। संविधान में कौन से भाग पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो पंचायती राज, देख कितना बार क्वेश्चन पीसीएस का जो है ना, ये फेवरेट क्वेश्चन है। पंचायती राज, नीति निर्देशकता, तो सीएम, ये सब जो संविधान का टॉपिक जो है ना, बहुत फेवरेट है। सुमेलित सही उत्तर को देखें, सही उत्तर को देखें, तो बताइए आपदा प्रबंध का संबंध आपको मालूम है ना। आपदा प्रबंध का संबंध जो है भाग कितना में है? आपदा उपबंध का संबंध कितना में है? तो आपको कितना में है? 18 में है। तो सीधे एक अगर मिल रहा है तो देखिए डी के 3 कहाँ पे है? डी के 3 एक ही में है, इसमें नहीं है, तो सीधे एक आंसर सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार 3, मौलिक कर्तव्य 4 के ए, संघ 5, आपदा प्रबंधन, आपदा उपबंध जो है आपका 18 में है। मूल कर्तव्य सुमेलित नहीं है, तो नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नहीं कौन सा हो सकता है आपका। अभी हम क्या बोले? 13 जो है, 13 है, नहीं है ना, 13 नहीं है, तो नहीं है, तो इसमें देखिए संघ और ये है, राज्य है, मूल कर्तव्य है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। मूल कर्तव्य 4 के कम में है। राज्य का संबंध जो 6 में है, महान्यवादी अनुच्छेद 76, याद रखिएगा, अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री से संबंधित है। ठीक है, भाग 5 संघ और राज्य के अधीन जो है आपका
संघ और अधीन अधीन जो है ये आपका कौन सा भाग में आता है? 14 में आता है। ठीक है। नोट, नोट में क्या है? भाग भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम का सभी उपबंध दिए गए हैं। सूची को मिलान करें और उत्तर का सही चयन करें। संविधान का 15 भाग कौन सा है? और ये पूरा क्वेश्चन तो इधर है, तो इधर ही हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। चलिए आंसर पर ही ध्यान दे देते हैं। संविधान का भाग 15 निर्वाचन, भाग 16 संबंध उपबंध, और भाग 17 ये राजभाषा। याद रखिएगा 243 ये एक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इसका, इस बारे में। 18 का उपबंध वो 356। ठीक है, इसको याद रखिएगा। भाग से संबंधित है तो भाग, भारतीय संविधान का भाग 16 का संबंध बोला, भाग संबंधित है तो किससे है संबंधित? भाग 16 बताइए। भाग 16 प्रशासनिक अधिकार नहीं है। अखिल भारतीय सेवा जो यूपीएससी, ये भी नहीं है। वित्त आयोग भी नहीं है। वित्त आयोग पता है ना, वित्त आयोग भी नहीं है। तो कुछ वर्गों में विशेष उपबंध तो हाँ है। अब देख लेते हैं है कि नहीं है। देखिए भाग 16 बोला है ना, देखिए भाग 16 कहाँ है। भाग 16 देखिए, इसको आगे सबसे पहले क्लियर करता हूँ। भाग 16, भाग 16 देखिए, कुछ वर्गों में 17। अब यहां से भाग 16 है ना, भाग 16, तो इसको सही आंसर हो जाता है। तो इसी तरह से जो है हम क्वेश्चन को समझने का और उसका मेंटेलिटी का देखने का प्रयास करेंगे, और जितना हो सके मैं एमसीक्यू और पीवाईक्यू फॉर्मेट में बनाने का प्रयास करेंगे, और उसको क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर ये श्रृंखला आपको पसंद आता है तो आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। धन्यवाद।